कहानी की शुरुआत एसगार्डियन लोकी से होती है, जो एसगार्ड ग्रह छोड़ चुका था। वह मिलता है द अदर्स से, जो कि एक एलियन जाति का लीडर है। इस एलियन जाति का नाम चित्तोरी है। वह लोकी को एक अलौकिक छड़ी देता है, जो कि टेसरेक्ट क्यूब की ताकत से चलती है। टेसरेक्ट को वापस हथियाने के लिए द अदर्स लोकी को पृथ्वी पर भेजता है और उसे अपनी चित्तोरी सेना देने का वादा करता है, जिससे वो पृथ्वी पर कब्जा कर सके। दूसरी तरफ जासूसी एजेंसी शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी अपने एक रिसर्च सेंटर पहुंचते हैं, जहां भौतिकी वैज्ञानिक डॉक्टर एरिक सेल्विक टेसरेक्ट पर प्रयोग करने वाली एक टीम को लीड कर रहे होते हैं। अचानक से टेसरेक्ट सक्रिय हो जाता है और एक वार्म होल ओपन होता है, जिसमें से लोकी निकलता है। लोकी सभी सैनिकों को मारते हुए डॉक्टर सेल्विक और होकाय सहित कुछ अन्य एजेंट्स को अपनी सहायता के लिए वश में कर लेता है और फ्यूरी पर हमला कर टेसरेक्ट लेकर भाग जाता है। फ्यूरी अपने सैनिक उनके पीछे लगाता है, लेकिन वो सभी को जख्मी करते हुए निकल जाते हैं। अब फ्यूरी अपने एक पुराने प्लान एवेंजर्स इनिशिएटिव को शुरू करता है, जिसमें वो सभी सुपर हीरोज की एक टीम तैयार करना शुरू करता है, जिनकी मदद से टेसरेक्ट क्यूब को वापस लाया जा सके। इसके लिए वो एजेंट नताशा रोमनोव को हिंदुस्तान के कोलकाता शहर में ब्रूस बैनर को लाने भेजता है। ब्रूस यहाँ सबसे छुपकर एक डॉक्टर का काम कर रहा होता है और फ्यूरी खुद स्टीव रोजर्स को शामिल करने के लिए आता है। एजेंट फिल कोल्सन टोनी स्टार्क को मनाने आते हैं। अब सभी सुपर हीरोज शील्ड के हाईटेक हेलीकेयर पर मिलते हैं, जहां फ्यूरी लोकी को खोजने के लिए अपने ऑनलाइन कैमरा शुरू कर देता है और उन्हें पता चलता है कि लोकी जर्मनी में है। फ्यूरी सभी को उसे पकड़ने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ लोकी जर्मनी में टेसरेक्ट की शक्ति को स्थिर करने के लिए इरिडियम पदार्थ चुराने आता है। यहाँ वो लोगों का ध्यान बटाता है और होकाई इरिडियम चुरा लेता है। अब लोकी लोगों को गुलाम बनाने की शुरुआत करने लगता है। तभी उसका सामना स्टीव से होता है। वो दोनों लड़ने लगते हैं और तभी टोनी भी आ जाता है और लोकी को मस्त वाला शॉट देता है। लोकी उन दोनों के सामने आत्मसमर्पण कर लेता है। वो लोकी को बंदी बनाकर उसे ले जा रहे होते हैं। रास्ते में स्टीव और टोनी को शक होता है कि इसने इतनी आसानी से हार कैसे मान ली। इसके पीछे कोई चाल हो सकती है। वो ये सोच ही रहे होते हैं कि तभी तेज बिजली चमकती है और लोकी का सौतेला भाई एसगार्ड का देवता थोर लोकी को पकड़कर ले जाता है। वो उसे एक पहाड़ी पर लाता है और समझाता है कि पृथ्वी पर कब्जा करने का सपना छोड़ दे। पृथ्वी एसगार्ड की सुरक्षा में है और वापस एसगार्ड आ जाए। तभी आयरन मैन थोर को उड़ा कर ले जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। स्टीव उन्हें रोकता है और थोर को हथौड़ा नीचे रखने को कहता है। थोर गुस्सा हो जाता है और हथौड़ा स्टीव पर मारने लगता है। स्टीव अपनी वाइब्रेनियम की ढाल आगे कर देता है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और अब थोर भी समझ जाता है कि इनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं, ये हमारे साथ ही हैं। वो सभी लोकी को पकड़कर शील्ड के हेलीकेयर में ले आते हैं और उसे कैद कर लेते हैं। वो सोच ही रहे होते हैं कि लोकी से टेसरेक्ट कैसे हासिल किया जाए। तभी टोनी कहता है कि मुझे पूरी सच्चाई पता होनी चाहिए कि शील्ड एजेंसी टेसरेक्ट को क्यों हासिल करना चाहती है। फ्यूरी उन्हें बताता है, हम टेसरेक्ट की मदद से ऐसे आधुनिक हथियार बनाना चाहते हैं जिनकी मदद से हम अंतरिक्षीय खतरों से पृथ्वी को बचा सकें। वो सभी इसी बात पर बहस करने लगते हैं। तभी होकाई और उसके साथी हेलीकेयर पर हमला कर देते हैं। वो एक इंजन उड़ा देते हैं। तनाव के कारण ब्रूस हल्क में बदल जाता है और सभी तरफ तबाही शुरू कर देता है। ये सब देख लोकी बहुत खुश होता है। उसका यही प्लान था कि ब्रूस को हल्क बनाकर शील्ड के हाईटेक हेलीकेयर को तबाह कर दिया जाए। टोनी और स्टीव खराब इंजन को फिर से शुरू करने में लग जाते हैं और थोर हल्क की तबाही को रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी फ्यूरी के आदेश पर एक जवान हल्क पर फाइटर जेट से हमला करता है। ये देख हल्क उस पर छलांग मारकर उसे क्रैश कर देता है
और खुद भी उसके साथ धरती पर जा गिरता है। इधर नताशा होकाई से भिड़ जाती है और उसके सर पर एक जोरदार हमला कर उसके दिमाग को लोकी के नियंत्रण से अलग कर देती है। दूसरी तरफ लोकी कैद से बाहर आने लगता है। तभी थोर उसे रोकने के लिए उसकी ओर भागता है, लेकिन लोकी अपनी जादुई ताकत से गायब होकर थोर को अंदर बंद कर देता है। कोल्सन लोकी को रोकने के लिए आ जाता है, लेकिन लोकी गायब होकर कोल्सन को पीछे से वार कर मार देता है और थोर को हेलिकॉप्टर से नीचे गिरा देता है और वहां से भाग जाता है। नीचे गिरने से पहले थोर उस कैद खाने से बाहर आ जाता है और धरती पर आकर गिरता है। कोल्सन की मौत से सभी बहुत दुखी होते हैं। फ्यूरी कोल्सन की मौत का कारण देकर सभी एवेंजर्स को एक टीम बनने के लिए प्रेरित करता है। अब वो सभी एक हो जाते हैं और लोकी को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। लोकी अपने आक्रमण की तैयारी शुरू कर देता है। उसके आदेश पर एरिक सेल्विग अपने द्वारा बनाए गए वार्म होल जनरेटर को शहर की सबसे ऊंची और आर्क रिएक्टर से चलने वाली बिल्डिंग स्टार्क टावर पर लगा देता है, ताकि वार्म होल ओपन करके चित्तौरी सेना को पृथ्वी पर लाया जा सके। तभी आयरन मैन आ जाता है। वह एरिक सेल्विग से जनरेटर बंद करने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानते क्योंकि वो लोकी के वश में थे। टोनी जनरेटर पर हमला करता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और एरिक सेल्विग दूर जाकर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं, लेकिन जनरेटर पर कोई असर नहीं होता। टोनी का कंप्यूटर उसे बताता है कि ये ऊर्जा का ठोस घेरा है, इसे नहीं तोड़ा जा सकता। अब टोनी लोकी को बातों में लगाकर अपना नया सूट ले लेता है, लेकिन इतनी देर में टेसरेक्ट की ऊर्जा वार्म होल ओपन कर देती है और चित्तौरी सेना पृथ्वी पर आकर तबाही मचाना शुरू कर देती है। सभी एवेंजर्स चित्तौरी सेना से लड़ने लगते हैं और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। थोर लोकी से लड़ता है और उसे हरा देता है। वो अपनी छड़ी वहीं छोड़ भागकर अपनी सेना के साथ मिल जाता है। इधर विश्व सुरक्षा परिषद के सदस्य, जो कि फ्यूरी के सुपीरियर हैं, उसे शहर को परमाणु बम से उड़ाकर युद्ध को समाप्त करने के लिए निर्देश देते हैं, लेकिन फ्यूरी उन्हें एवेंजर्स पर भरोसा करने के लिए कहता है। इधर स्टीव नताशा को बताता है कि हमें वार्म होल बंद करना होगा, नहीं तो सेना अंदर आती रहेगी और हम हार जाएंगे। नताशा स्टीव की मदद से जनरेटर के पास जाने लगती है, लेकिन लोकी उसे रोकने आ जाता है। होकाई उसकी मदद करता है और लोकी स्टार्क टावर पर आकर गिरता है। तभी हल्क आकर लोकी को एक जोरदार घूंसा मारता है। लोकी हल्क को धमकाने लगता है। हल्क गुस्से में लोकी की ऐसी धुलाई करता है कि उसकी सारी हड्डी पसली एक हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। इधर नताशा जनरेटर के पास पहुंच जाती है, जहां एरिक सेल्विग होश में आते हैं। वो लोकी के वश से निकल चुके होते हैं और नताशा को बताते हैं कि लोकी की छड़ी से जनरेटर को बंद किया जा सकता है। दूसरी तरफ विश्व सुरक्षा परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों के ऑर्डर पर एक फाइटर जेट शहर पर परमाणु मिसाइल लॉन्च कर देता है। फ्यूरी इसकी सूचना टोनी को देता है। टोनी मिसाइल को पकड़कर उसे वार्म होल के रास्ते चित्तौरी बेड़े की ओर ले जाता है। इधर नताशा वार्म होल को बंद करने की कोशिश करने लगती है। टोनी उसे कुछ समय रुकने के लिए कहता है और मिसाइल को वार्म होल के अंदर से चित्तौरी बेड़े की मदरशिप की ओर ले जाकर छोड़ देता है। परमाणु मिसाइल मदरशिप को नष्ट कर देती है, जिससे पृथ्वी पर उनकी सारी सेना निष्क्रिय होकर मर जाती है। इसी के साथ टोनी के सूट की पावर खत्म हो जाती है और वो मुक्त होकर नीचे आने लगता है। अब स्टीव के कहने पर नताशा जनरेटर बंद कर देती है। वार्म होल बंद होने लगता है। उसके पूरी तरह बंद होने से पहले टोनी पृथ्वी की सीमा में आ जाता है और तेजी से नीचे गिरने लगता है। थोर उसे बचाने वाला होता है, उससे पहले हल्क टोनी को गिरने से बचा लेता है। इसके बाद सभी मिलकर लोकी को बंदी बना लेते हैं। थोर लोकी और टेसरेक्ट लेकर एस्गार्ड लौट जाता है, जहां उसका न्याय किया जाना था।
साथ ही सभी एवेंजर्स भी अपनी लाइफ में लौट जाते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम द अदर को अपने लीडर थेनोस से बात करते हुए देखते हैं। वो थेनोस को बताता है कि हम पृथ्वी से जंग हार गए हैं। इंसान डरपोक और कमजोर नहीं है जैसा कि लोकी ने हमें बताया था, बल्कि वो बहादुरी से सामना करते हैं। तभी हम थेनोस की एक झलक देखते हैं। वो मुस्कुराता है जैसे कि उसके पास और कोई प्लान तैयार हो। थेनोस पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करना चाहता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।